जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। हम लोग पाइप एंड सिस्टम का क्लास 3 तक कर चुके हैं। आज क्लास 4 है और जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ टाइप रह गया है जो आपको क्लास 4 में कराया जाएगा। ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा जो आज क्लास 4 होने वाला है। इसके बाद एक पाइप एंड सिस्टम एक नल टंकी का हम एक और क्लास लेंगे। उसमें एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस में जितने इस चैप्टर से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उस और इस टाइप से जितना हम टाइप करा है इनमें से जितने पूछे गए हैं, क्योंकि लगभग आपका 99.99% खत्म हो गया है। इससे बाहर नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इतना हम टाइप करा चुके हैं और इससे जितना करवाए हैं उस टाइप से क्या किसी एग्जाम में आया है कि नहीं उसका हम यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाएंगे। क्वेश्चन इससे नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का उसमें प्रीवियस ईयर होगा, जो पहले क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज बता देते हैं आपको कि हम उसका जो क्लास चलता है इसका पीडीएफ जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल है जीनियस मेकर क्लासेस, इस पे आपको अवेलेबल होगा। और जो प्रीवियस ईयर कल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी इसी पे डालेंगे, यानी जितना भी क्लास चलेगा उस सबका पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लास होने से पहले ही हम इस चैनल पे सारा पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और क्लास का लिंक भी इस चैनल पे आ जाता है। तो इस चैनल को मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है ये आप एक तरह से जाने तो मेरा क्या आप लोगों का ही है। ठीक है, आप लोगों का ही है, इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा और मेरे रिगार्डिंग जो भी नोटिस होगा वो आपको हम इस चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास इस क्लास को चालू करते हैं। दिया हुआ है आज का जो क्वेश्चन है पहला नंबर, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी की पेंदी में एक छेद होने के कारण, देखिए अभी तक हम लगभग सारा टाइप खत्म कर चुके हैं। देखिए दोनों नल भरता है, दोनों फिर एक भरता है, एक निकालता है, मतलब हर तरह से आज जो टाइप है वो बहुत स्पेशल टाइप है जो आपको अगर एग्जामिनर घुमाने का सोचेगा ना कि एग्जाम में हम घुमा दें तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ समय तो भरेगा, आपने नल चालू कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि उस पर टंकी में छेद भी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो वो उसी का पहला उस टाइप का पहला क्वेश्चन है ये। तो ये दिया हुआ है कि ए और बी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। देखिए दो नल है, ए है और बी है, तो दोनों जो है 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। यहां तक लगभग सब क्वेश्चन में ये करना था, क्योंकि जब तक आप एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता नहीं निकालिएगा तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि उन जो काम कर रहा है कौन कितना कर रहा है, कौन कितना कम कर रहा है। ठीक है, तो कार्य क्षमता हम निकाल लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझें और डायग्राम के माध्यम से ही आप भी बनाइएगा, चाहे एग्जाम हॉल हो चाहे कहीं भी हो, आपका गलती कम होगा। ठीक है, दोनों नलों को खोलिएगा, तो दोनों नल मतलब ए प्लस बी। ठीक है, दोनों नलों को खोल देते हैं। खोल दिया जाए, टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक समय लगा, तो अकेले छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो छेद है उस, देखिए टंकी उन्होंने पानी तो खोल दिया, नल खोल दिया टंकी के लिए भरने के लिए, लेकिन उसमें एक छेद था जो हमको मालूम नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा देर बाद देखा गया कि छेद है उसमें, उसको बंद कर दिया गया। उस छेद के कारण से टंकी जहां मान लीजिए 2 घंटे में भरता है या 3 घंटे में भरता, वो अब 4 घंटा अधिक ले रहा है। तो ठीक, तो देखिए टोटल कितना था 30,
और 30 और कार्य क्षमता 3 और 2 5, 5 जगह 5 और 5 छक्के 30, तो ये 6 घंटे में भर देता। कितने घंटे में भर देता? 6 घंटे में। तो ये 6 घंटे में भर देता। लेकिन एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? तो एक्स्ट्रा लग रहा है 4 घंटा, 6 + 4 जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? तो 4 घंटा, 6 और 4 10, ये 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा लगता इतना तो देखिए लग ही जाता। अगर छेद नहीं होता तो टंकी 6 घंटे में भर जाती, लेकिन छेद होने के कारण 4 घंटा एक्स्ट्रा लगा, तो टोटल कितना समय लगा? 10 घंटा। ठीक है, तो जो 4 घंटा एक्स्ट्रा लगा है, इतना समय में पानी कितना भरा होगा? 4 घंटे में अगर टंकी से पानी निकल भी रहा है तो उसमें भर भी तो रहा है, तो इस 4 घंटे में कितना पानी निकला होगा या भरा होगा? तो समझ सकते हैं, ये दोनों मिलकर भरे होंगे और ये निकाला होगा, एक ही चीज है। देखिए भरा कितना होगा? तो 4 घंटे में 3 और 2 5, तो 5 कार्य क्षमता से 20 भरा होगा। कितना भरा होगा? तो 20 भरा होगा। ठीक है, अब जो लीकेज वाला पॉइंट था, जो छेद था, वो इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? देखिए 20 करता है 6 घंटा, तो 30 कितने समय में करेगा? 30 करेगा 6 गुना 30 बटा में 20। 20 जो ये आया है वो 20 करता है 6 में, 20 6 में करता है, तो 30 कितना में करेगा? तो देखिए 6 गुना 30 और डिवाइड बाई 20। ठीक है, 0 से 0 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। अब ये 9 क्या आ गया? तो 9 क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि अकेले छेद भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो ये घंटा में सब सारा चीज घंटे में चल रहा है, तो 9 घंटे में खाली कर देगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो एक और मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो उस मेथड से भी देख लेते हैं। वो मेथड क्या है? एक तो ये वाला हो गया, और एक आप ये शॉर्ट तरह से हो गया। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगा है लेकिन शॉर्ट हो गया। दूसरा मेथड क्या है? देखिए दूसरा मेथड में सब कुछ तो यही कर दो, यहाँ ये होगा, उसके बाद ये 10 है, ये 15 है, यहाँ एशियन 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये टोटल 30 है, 3 2 5, 5 छक्के 30। तो तीसरा जो नल है ये है, तो A + B - C, यही तो हो गया। तो 6, तो ये था, प्लस में C आया, C के आने से 4 घंटा अधिक लगा, तो 6 और 4 10, तो 10 तिया 30, कार्य क्षमता यह हो गया। अब देखिए A + B - C बराबर 3, A + B - C बराबर 3। A का क्षमता कितना है? 3, B का क्षमता 2, जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन को बनाते थे। ठीक है, -C बराबर 3, 3 और 2 5, तो -C बराबर 3 - 5, ये बराबर उधर जाएगा, तो चिन्ह जो होता है वो चिन्ह हो जाता है बराबर उधर जाने के बाद। तो यहां से हो जाएगा -C बराबर -2। एकदम बच्चों की तरह स्लोली बिल्कुल एक एक चीज खोलते हुए आपको बता रहे हैं, कहीं एक स्टेप भी उड़ाए नहीं है। अगर चाहते हैं तो यहाँ उड़ा देते, देखिए ये उड़ा देते हम, 3 और 2 5, उधर जाएगा 2। तो अब देखिए यहां से ये खत्म, तो C बराबर 2 हो गया, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब 15 हो गया आंसर। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल खोल के बनाए हैं, लेकिन देखिए एक चीज हम वहां उस क्वेश्चन में क्या गलती किए थे, तो आंसर में मारना गलती किए थे।
जैसे कि हम लोग का यहाँ आया था 9 आया था ना, जैसे हम लोग लिखे थे 20 करता है 6 में, तो 30 में कितना करेगा, तो 30 में करेगा 6 गुना 30 बटा में 20, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है। और जो पहले 6 कर चुका है उसमें भी तो सी अवेलेबल था ना, सी तो वहां भी था, तो 9 और 6 15। देखिए यहां भी आंसर 15, यहां भी आंसर 15, मैच हो गया। देखिए छोटा छोटा टर्म्स जो होता है लैंग्वेज ना पकड़ने की वजह से गलती होता है, और आपका ऑप्शन में 9 दिया होता आप मार के निकल जाते हैं। और देखिए मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, लेकिन जो सेकंड मेथड है इससे टर्म्स नहीं छूट सकता है, ठीक है। इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूरा आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन की बारीकियों को समझ पाइएगा, क्योंकि तब तक क्वेश्चन की बारीकियों को नहीं समझिएगा तो गलती होना लाजिमी है, सब कुछ से होता है, आपसे क्या हमसे क्या सब कुछ से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 36 नंबर, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 48 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है, एक 24 और एक 48, ठीक है, एक ये है और ये बी है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 48, 24 दूनी 48 और 48 से कम 48, ठीक है। यहां तक तो सही काम था। अब उसके बाद देख लेते हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखिए खोल दिए, यहां से दोनों को खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक लगता है। 4 घंटा क्या लगता है, अधिक लगता है। तो देखिए तो 48 डिवाइड बाई 2 और 1 3, 3 एकम 3 और 16 हो गया। अब यहां से देख लीजिए 16 प्लस 4 जो एक्स्ट्रा लगा था, अगर छेद नहीं होता तो ये 16 में भर जाता, छेद नहीं होता तो ये 16 में भर जाता, ठीक है। अब छेद होने के कारण ये 20 लगता है, 4 घंटा एक्स्ट्रा लगता है हमको। और छेद नहीं हो तो 16 में भर जाता, छेद होने के कारण 4 लगा एक्स्ट्रा यानी कि 20। तो देखिए 20 में 16 तो 48 में 16 गुने 48 बटा में 20। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग ना? देखिए मिस्टेक क्या कर रहे हैं, मिस्टेक थोड़ा सा था जो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये नहीं होगा अभी। देखिए 16 4 20 हो गया, ठीक है। अब ये 4 में कितना चला है, 4 में कितना चला है, कितना पानी भरा है, 4 घंटा एक्स्ट्रा पानी लिया है, समय लिया है, उसमें कितना भरा है, 2 और 1 3 गुना 4 बराबर 12 पानी एक्स्ट्रा भरा था जो सी निकाल दिया, यानी कि छेद जो था वो निकाल दिया। तो देखिए 12 में अब 20 तो 48 में कितना होगा, 48 में 20 गुने 48 डिवाइड बाई 12, 12 चौक 48, तो 20 चौक 80, ठीक है। तो ये आपका 20 चौक 80 यानी कि 80 घंटे में खाली कर देगा, क्योंकि खाली करना था। कितने समय में खाली कर देगा, तो 80 घंटा में दिया हुआ सब कुछ, 80 घंटा में खाली कर देगा। अब इसको देखिए हर क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बनाना है, ठीक है। अब एक चीज आपको एक बता दिए थे, आप सब क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक समय लगा, ठीक है।
तो अकेले छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, क्योंकि देखिए हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि 2 क्वेश्चन बनाएंगे और तीसरा क्वेश्चन आप लोग को टाइप का 2 क्वेश्चन करवाएंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को, मान लीजिए नल ए 2 घंटे में भर सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। लेकिन टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 से 1/3 घंटा लगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7/3 लगा। कब लगा? छेद होने से, यानी कि छेद का मतलब -b के आने से। पहले ये था अकेले 2 घंटे में भर देगा, लेकिन b अगर आ गया तो इतना समय लग गया, यानी कि इससे देखिए ज्यादा समय लगा है। क्यों लग गया? माइनस यानी b के आने से। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14, 2 7 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। जब भी पावर में आए उसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले से डिवाइड दीजिए। 7 दूनी 14, 2 आया, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में, तो छेद अकेले भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। आइए छेद, पहले उसका छेद का कार्य क्षमता कितना है देखिए। a माइनस b बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी बराबर कार्य क्षमता 6। a का कितना है हम लोग का? 7, ठीक है। माइनस b बराबर 6, माइनस b बराबर ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 6 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का b बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब b का जो निकालने वाला क्षमता था वो हम लोग का 1 आ गया। तो टंकी कितनी देर में खाली होगी? खाली करना 14 है, तो टंकी खाली होगी 14/1, यानी कि 14 घंटा में। आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। 2 नल है, एक ए है और एक बी है। 10 घंटे में ए भरेगा, बी 15 घंटे में भरेगा, ठीक। दोनों का एलसीएम 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। आइए दोनों नलों को एक साथ खोलते हैं। ए प्लस बी खोल दिया हम दोनों नल एक साथ। उसके बाद जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, कितना भाग? देखिए टोटल 30 काम है, 30 का 1/3, 3 दहा 30, तो 10 भाग भर जाता है। 10 भाग ये भर गया तो बचा कितना भाग? 20 भाग। 10 भाग भर गया तो बच गया 20 भाग, ठीक है। यहां तक आगे देखते हैं। इसके द्वारा भाग भर जाता है तो टंकी में एक रिसाव हो जाता है। इसके द्वारा ए और बी जितना पानी भरता है उसका 1/3 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो देखिए इतना पानी कितने समय में भरेगा? तो 10/3 और 2 5, क्योंकि देखिए ये दोनों भर रहा है। दोनों का क्षमता ए और बी का 3 और 2 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 घंटा में। अब क्वेश्चन कर रहा है जितना पानी ये लोग भरता है दोनों मिलके, जैसे कि 5 भरता है, उसका 1/3 पानी बाहर निकल जाता है रिसाव के द्वारा। जितना ये दोनों पानी मिलके भरता है उसका 1/3 पानी रिसाव से बाहर निकल जाता है। पानी बचता कितना है? देखिए 5 भरेगा 3, तो कहते हैं 1 माइनस 1/3, 3 कम 3 में से 1 गया 2/3, 2/3 पानी रह जाता है।
तो 5 दूनी 10/3। तो अब इतना पानी का हम लोग को पता करना है। ठीक है, देखिए 10/3 एक बार में, तो 20 बार में, तो 20, देखिए ये चल जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 10, 0 से 0, 3 दूनी 6। तो ये टोटल जो 20 बचा हुआ काम है ये 6 में होगा। अब देखिए देख सकते हैं मिनट दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसमें घंटा, 6 घंटे में होगा। तो टोटल काम कितने में होगा? 6 और 2 8, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नल ए और बी एक टांगे को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए और बी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, दोनों का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। आइए दोनों को एक साथ खोल देते हैं। ए प्लस बी, दोनों नलों को खोल दिया हम लोग। खोलने के बाद दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो 60 का 1/3, देखिए 60 का 1/3 यानी कि 20 यहां भरेगा तो बच जाएगा हम लोग का 40। 20 और 40 60। ठीक, उसके बाद जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी में एक रिसाव हो जाता है। इतना भरने के बाद रिसाव हो जाता है। यहां तक कोई रिसाव नहीं था, यहां रिसाव ही काम करेगा। ठीक है, तो इतना पानी जो भरेगा कितने समय भरेगा? रिसाव नहीं है तो 3 और 2 5, 5 से कम 5, 5 चौक 20, 3 और 2 5, 20 भरना है, 5 चौक 20। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जिसके द्वारा ए और बी जितना पानी भरते हैं उसका 1/3 भाग पानी बाहर निकल जाता है। 3 और 2 5, इतना ही तो पानी भरते हैं, इसका 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि रिसाव आ गया। तो पानी उसमें बचता कितना है? यानी कि देखिए पानी अगर सब निकल रहा है, सब तो नहीं निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, बच रहा है उसमें, तो बचेगा कितना? तो 5 गुना, देखिए एक ये है 3 कम 3 में से एक गया 2/3, तो 2/3 यानी कि 5 दूनी 10/3। इतना पानी 5 इतना भर रहा है, उसका 1/3 पानी निकल रहा है, तो इतना भर रहा है, तो इसका 3 कम 3 में एक गया 2/3, पानी इतना बच रहा है 10/3। देखिए 10/3 में 1, तो इतना ही काम करना है क्योंकि इतना हो चुका है ये। तो 40 में, देखिए 40 गुना में 1/में ये आ जाएगा। तो जब इसको ये क्योंकि खुद ये डिवाइड में है 10/3 है, तो 3 जाएगा गुना में ऊपर, नीचे 10, तो 0 से 0, 4 दिया 12, 40 काम 12 में होगा। टोटल कितना होगा? तो 12 और 4 16, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो 12 और 4 16 में भर जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं। दोनों लोगों एक साथ खोल दिया जाता है, तो जब टंकी का 2/3 भाग भर जाता है, टंकी में एक रिसाव हो जाता है, सेम पैटर्न पे है। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। डिजिट सेम है, डिजिट चेंज है, क्वेश्चन सेम है। ठीक,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है, ए और बी है, तो क्या करते हैं, तो 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 15 एलसीएम 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति इन दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति है, इन दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला जाता है, वहीं वह उसी समय वापस आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। देखिए, मान लीजिए कि उसको मालूम है कि ये टंकी 2 घंटे में भर जाएगी, तो भर के चला गया। 2 घंटे बाद, यानी उसी समय, मतलब 2 घंटे बाद, जब उसको मालूम है कितने समय में भर जाएगी, उतने समय के बाद वापस आता है इस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। उसने एक रिसाव देखा, जो आया तो उसने एक रिसाव देखा और उसे तुरंत बंद कर देता है। तो उसने रिसाव देखा, उसने तुरंत उसको बंद कर दिया। ठीक, उसके 4 घंटे बाद टंकी भर जाती है, तो रिसाव अकेले टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? ठीक है, तो रिसाव अकेले उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो ए और बी को खुलता है। आइए, तो क्या है कि अब यहां इतना तो खोल के गया था दोनों को, लेकिन जब वो आया, जिस समय उसको भर जाना चाहिए था, वो आया, उसने देखा कि रिसाव है। तो रिसाव कहाँ है? तो रिसाव यहीं पे है। जब वो आया तो देखा कि रिसाव है, तो उसने रिसाव को बंद कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। ठीक है, देखिए, भर जाना चाहिए था कितने समय में? तो 3 और 2 5, 5 एकम 5 और ये 6। ठीक, यहां इतने में भर जाना चाहिए था। रिसाव नहीं होता तो उसको मालूम था कि हम मोटर चालू कर दिए भरने में टंकी को, 2 नलों को खोल दिए उसमें, तो 6 घंटे में भर जाएगा। लेकिन जब वो आया और देखा उसने कि एक रिसाव है, तो उसको बंद कर दिया। उस रिसाव के कारण उसको कितना समय लगा? तो 4 घंटे बाद टंकी भरती है, 4 घंटे बाद टंकी भरती है। जो ये एक क्या है, ये एक्स्ट्रा समय है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो समय लगा, कितना पानी ज्यादा लगा भरने में? तो देखिए, 4, 3 और 2 5, जो 20, इतना पानी ज्यादा भरना पड़ा। तो देखिए, इतना देखिए, इतना ही ज्यादा भर रहा है 4, और ये 3 और 2 5, क्योंकि 5 यही दोनों तो खुले हैं, तो ये दोनों का ही तो पानी जो निकाल रहा था, वो बाहर कर रहा था। तो किसका पानी बाहर कर रहा था? तो इनका पानी बाहर कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, पानी बाहर कर रहा था, तो 20 में 6, तो 30 में, तो 30 गुना 6 बटा में 20, ये जो 20 है इसमें 6, तो 20 में 6, 20 में ये 6, तो टोटल 30 है। 30 में कितना? तो देखिए, 30 गुना 6 डिवाइड में ये, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 9 में काम हो जाएगा। तो 9 क्या है? तो घंटा है या मिनट है, देख लेते हैं। तो घंटा है, तो 9 घंटे के बाद टंकी खाली हो जाएगा। खाली तो है, देखते हैं। रिसाव अकेले टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो 9 घंटे में। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20, देखिए मिनट में यहाँ आ गया, 20 मिनट ए बी, 20 मिनट और 30 मिनट, दोनों का एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति इन दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला जाता है, फिर वही चला गया खोलकर, दोनों को खोलकर चला गया, खोल दिया हम लोग, चला गया वो।
शांत खोल कर चला जाता है, वह उसी समय वापस आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। उसने एक रिसाव देखा, यानी कि यही तो देखा है, जब वो आया तो उसने रिसाव देखा, ठीक, रिसाव देख लिया, देखा और उसे तुरंत बंद कर देता है। इसके 6 मिनट बाद देखिए रिसाव अब बंद हो गया, तो बंद होने के बाद यहाँ काम होगा, 6 मिनट बाद, यानी 6 मिनट एक्स्ट्रा काम लगा। क्यों? रिसाव के कारण, रिसाव के कारण एक्स्ट्रा लगा। तो रिसाव नहीं होता तो कितने समय में पानी भर जाता? देखिए टोटल काम 60 है, 3 और 2 5, 5 से कम 5, तो ये 12 में हो जाता है, ठीक। तो अभी 6 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा है, तो ये 6 घंटा एक्स्ट्रा में कितना पानी भरेगा? तो देखिए 6 गुना 3 और 2 5, तो 6 पंजे 30 भरेगा, ठीक है। तो अब 30 कितने में भरेगा? 12 मिनट में, 30 भरेगा 12 मिनट में। तो 60 कितने में भरेगा? देखिए 60 गुना 12, 60 गुना 12 डिवाइड बाई 30, 0 से 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। ये आंसर हो गया। यही कह रहा है कि अकेले टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, जो हिसाब है, तो 24 मिनट में खाली कर देगा। मिनट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है उसका आंसर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।